प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव चैप्टर का नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुमिरनी के मन के। इसका आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपका सैटरडे को वीकली टेस्ट होने वाला उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 1843 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर में। पंडित चंद्रधर शर्मा की सृजनशीलता का प्रथम पड़ाव है तो समालोचक। चंद्रधर शर्मा की अपार लोकप्रियता और प्रसिद्धि का आधार कौन सी कहानी है? तो यहाँ हो जाएगा उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इतिहास दिवाकर। किसके आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य विभाग के प्राचार्य बने? तो वहाँ जो है मदन मोहन मालवीय। सुमिरनी के मनके में कितने लघु निबंध हैं? तो 3। सुमिरनी के मनके का पहला लघु निबंध क्या है? तो बालक बच गया। बालक बच गया निबंध में बालक पर समय से पूर्व शिक्षा की किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है? तो अनावश्यक बोझ लादने की। बालक से कौन सा प्रश्न पूछा गया था? तो धर्म के 10 लक्षण, 9 रसों के उदाहरण और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान, तीनों पूछा गया था। उपयुक्त सभी हो गया। वार्षिकोत्सव का मुख्य आकर्षण कौन था? बालक। बालक बच गया लघु निबंध के अनुसार बालक की उम्र कितनी थी? तो 8 वर्ष। बालक से जब इनाम मांगने के लिए कहा जाता है तो यह क्या मांगता है? तो लड्डू। बालक बच गया निबंध में लेखक ने क्या स्पष्ट किया है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब बच्चों की आयु के अनुसार शिक्षा दी जाए, अनावश्यक बोझ ना लादा जाए और उन्हें खेलने का मौका दिया जाए। बच्चे से वृद्ध व्यक्ति द्वारा इनाम की वस्तु मांगे जाने पर पिताजी की क्या अपेक्षा थी? तो वह पुस्तक मांगेगा। मतलब पिताजी सोचे थे वह पुस्तक मांगेगा। बालक बच गया निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली पर, शिक्षकों व अभिभावकों की मानसिकता पर और रटन विद्या पर, तीनों पर किया गया। उपयुक्त सभी। लेखक ने बालक के लड्डू की मांग को किसकी उपमा दी है? तो जीवित वृक्षों के पत्तों की मधुर आवाज से। लेखक ने सुख की सांस कब ली? तो बालक का कृत्रिम स्वभाव देखकर। पिता और अध्यापक निराश क्यों हो गए? तो बालक द्वारा अपेक्षित उत्तर न दिए जाने के कारण। अब अगला है घड़ी के पुर्जे। तो सुमिरन के मनके का दूसरा लघु निबंध है तो घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे पाठ में धर्म के बारे में लेखक का क्या विचार है? तो यहाँ जगह धर्म के रहस्य की जानकारी समान आदमी तक होना चाहिए। धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद कोई व्यक्ति धर्म के विषय में मूर्ख नहीं बन सकता। लेखक स्वयं धर्मोचार्यों के बारे में कहते कि उन्हें स्वयं धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती। तीनों है इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। धर्माचार्यों द्वारा धर्म के बारे में क्या विचार है? तो वे चाहते हैं कि लोग को जितना बताया जाए उतना ही जानना चाहिए। घड़ी के पुर्जे निबंध में घड़ी की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ जाएगा घड़ी से। मनुष्य किसका अधिकारी नहीं है? तो धर्म के रहस्य को जानने का। घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आए व्यक्ति कौन है? तो ज्ञानवान व्यक्ति। लेखक के अनुसार कौन सा काम अधिक कठिन नहीं है? तो धर्म के रहस्यों को जानना। धर्म के उद्देश्यों द्वारा धर्म को जानने का अधिकार किसको है? तो धर्माचार्यों को। घड़ी के पुर्जे के माध्यम से किस रहस्य को जानने के बारे में बताया गया है? तो धर्म। वेद शास्त्रज्ञ धर्मोचार्य का क्या नाम है? तो धर्म के रहस्यों को जानना। यह तुमसे नहीं होगा, तुम इसके अधिकारी नहीं। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्मोचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। इससे क्या कथन से क्या आशय है? तो सभी कथन सत्य है। मतलब समान जन धर्म को जानने का प्रयास ना करे। धर्म के रहस्य को जानने का काम सिर्फ धर्मोचार्यों का है और समान जन को धर्म को सुनना और पालना
पालन करना चाहिए। घड़ी के पुर्जे शीर्षक लघु निबंध में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? तो धर्म के ठेकेदारों पर। परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरना किसका प्रतीक है? तो प्राचीन रूढ़ी परंपराएं। घड़ी के पुर्जे शीर्षक लघु निबंध में लेखक किसके प्रति संदेह प्रकट कर रहा है? तो धर्माचार्यों के धर्म ज्ञान के प्रति। अब ढेले चुन लो तीसरा है। सुमेरिये के मन के पाठ का तीसरा लघु निबंध है ढेले चुन लो। दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा क्या थी? तो 3 पेटियां हैं जो सोने चांदी लोहे की है। एक पेटी में पुरुषी की मूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसमें से एक को चुनने के लिए कहा जाता है, तो इनमें सभी हो जाएगा। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका का नाम क्या है? तो पुरश्री। सच्चा प्रेमी कौन सी पेटी को चुनता है? तो लोहे की। हिंदुओं में विवाह के लिए लॉटरी जैसी प्रथा किस काल में प्रचलित थी? तो वैदिक काल। लेखक ने किसे कल्पित हिसाब कहा है? तो ज्योतिषी ज्ञान को। वैदिक काल में जीवन साथी का चुनाव कैसे किया जाता था? तो ढेले को चुनकर। कल के भोर से आज का पैसा अच्छा है, कल की मोहर से आंखें देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों को दूर के तेज पिंड से पंक्ति का मूल भाव क्या है? तो सभी यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और ब है हमें वर्तमान पर विश्वास करना चाहिए। अ और ब दोनों होगा। ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों पर व्यंग्य किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा अंधविश्वास पर। जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों को चुनने पर क्या फल प्राप्ति होती है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। अकड़बाज कौन सी पेटी चुनता है? तो सोने की। घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है, इस कथन का क्या आशय है? तो स्वयंवर में विजयी होता है। लेखक ने किसके विचारों का समर्थन करते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी है? तो यहाँ जाएगा वात्स्यायन। ढेले चुन लो लघु निबंध में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? तो सामाजिक अंधविश्वास पर। तो ये थे आपके पंडित चक्रधर गुलेरी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके वीकली टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।